Hi guys, a very pleasant and a warm evening to each and every one of you. My name is Praveen and I welcome you at my YouTube channel Agrim English Academy. So guys, how are you all and how's your life and what's going on? Must reply in a comment box. Friends, today I have brought a very special and a interesting grammar that is very common in use in spoken English. So let's start with me. Friends, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश में सलाह कैसे देते हैं। देखो, सलाह देना एक ऐसा काम है जिसको हर एक व्यक्ति करता है। कई बार हम सामने वाले को सलाह देते हैं और इंग्लिश में सलाह देने के लिए कौन कौन सी ग्रामर होती है, कैसे यूज होती है, चलिए मैं आज आपको पढ़ाता हूं। देखो, सलाह हमेशा किसके लिए होती है? दूसरों के लिए। जब हम सलाह देते हैं तो हमें खुद को नहीं देखना, हमें सलाह सामने वाले को देनी है। ठीक है, तो आपको बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप सामने वाले को सलाह देते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह घर से निकल के चले, तो जैसे ही मोहल्ले में पहुंचे तो गली के कोने पे एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का वो खड़ा हुआ रो रहा है, सुबह ही सुबह कंधे पे बैग और रोने लग रहा, मैं नहीं जाऊँ स्कूल, मैं नहीं जाऊँ स्कूल, मैं नहीं जा रहा। और उसकी मम्मी घूंघट करके यहाँ तक पीछे पीछे चप्पल हाथ में, चल स्कूल। अब मम्मी 2 कदम चलती है, बच्चा 4 कदम चलता है, बच्चा फिर रुक जाता है। मम्मी रुकती है, बच्चा भी रुक जाता है, मम्मी चलती है, बच्चा भी चल देता है। अब आप उसके बराबर से गुजरे, आप उसे कुछ तो सलाह देंगे नहीं? क्या सलाह देंगे आप उसे? उसको समझाओ कि बेटा गलत बात है, रो रहा है यार सुबह सुबह स्कूल जाने के नाम पे। अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं, तुझे स्कूल जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए। अब इसी वाक्य को अगर हम इंग्लिश में बोले कि यार आपको स्कूल जाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? देखो, एक छोटा सा वर्ड है इंग्लिश में, शुड, SHOULD। इसमें L साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण होता है शुड। शुड, तो शुड मीन्स होता है चाहिए और शुड को यूज करते हैं सलाह देने के लिए। तो आप उसको सलाह दो कि यार गलत बात है, आपको स्कूल जाना चाहिए। सामने वाला कौन है? यू। जब आप किसी से बातें करेंगे तो आपके सामने जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? यू। तो आप यू को सलाह देंगे कि यार आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड, और वो काम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप एक्शन लगा दीजिएगा, यू शुड एक्शन। आप बोलेंगे यार आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। यू शुड और कोई भी काम, कोई भी एक्शन, आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तो कोई भी काम करना चाहिए, यू शुड और वो काम। अच्छा, आप उसको समझा रहे थे कि बेटा स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। अब बच्चा 4-6 चप्पल खा के आया था सुबह सुबह, गुस्से में था, बच्चे ने तुरंत आपको जय माता की तुरंत गाली दे दी। तो क्या आप उससे समझाओ फिर से कि बेटा गलत बात है यार, गाली नहीं देनी चाहिए। तो कई बार आप मना करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि यार आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? यू शुड, और नहीं के लिए क्या आ जाएगा? नॉट। आपको गाली नहीं देनी चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे वाक्य? यू शुड नॉट और वो काम, यू शुड नॉट अब्यूज। एक कोने पे, एक मोहल्ले में कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ बीड़ी पी रहा है, तो क्या सलाह दोगे? यार आपको बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। आपस में बच्चे लड़ रहे हैं, आप क्या बोलोगे? यार आपको लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। तो कोई भी काम करना चाहिए, यू शुड एक्शन। नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट एक्शन। तो सलाह देने के लिए जो सबसे कॉमन ग्रामर है इंग्लिश में यूज होती है, वो क्या है? शुड। लेकिन सलाह देने के लिए अकेले शुड ही नहीं है, शुड के अलावा और भी कई सारी ग्रामर है जिनका इंग्लिश में सलाह देने के लिए यूज होता है। एक दूसरी ग्रामर है, पहली ग्रामर हो गई शुड, दूसरी ग्रामर है ऑट टू। ऑट टू, जी हाँ, एक छोटी सी मॉडल आपने और पढ़ी होगी, ऑट टू। तो कई बार अगर शुड से काम ना चले तो आप ऑट टू से भी सलाह दे सकते हैं कि यार आपको ये काम करना चाहिए, यू ऑट टू एक्शन। तो यू शुड एक्शन ये बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा तो यही चलता है। लेकिन ऑट टू का भी सेम मतलब निकलता है, आप ऑट टू से भी वाक्य बना सकते हैं। आप मुझे सलाह दो कि सर आपको पढ़ना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? यू ऑट टू स्टडी। आपको नेगेटिव सेंटेंस बोले, मान लीजिए मैं टीचर हूं, टीचर होके मैं सिगरेट पी रहा हूं, तो आप क्या सलाह देंगे? सर आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू ऑट नॉट टू स्मोक। शुड नहीं, तो तीसरी ग्रामर है मेरे पास, मस्ट।
देखिए मस्ट के कई सेंस निकलते हैं इंग्लिश में, जिनमें से एक सेंस होता है स्ट्रोंग एडवाइस देने के लिए। कई बार हम सामने वाले को स्ट्रोंग एडवाइस देते हैं कि यार आपको ये काम जरूर 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 करना चाहिए, तो बोलते हैं यू मस्ट, यू मस्ट, यू मस्ट एक्शन। सर आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल। और आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट, और वो काम, सर आपको सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक। नहीं तो सलाह देने के लिए मेरे पास ये चौथी ग्रामर है, यहाँ पे आपने पढ़ी होगी, ये सुनी होगी, यू हैड बेटर एक्शन। जी हाँ, ये भी एक तरीका है। आपने एक मूवी देखी होगी लाडला, उसमें श्रीदेवी का पेट डायलॉग था, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। श्रीदेवी इस डायलॉग को इस मूवी में कम से कम 50 बार बोलती है, बड़ी गुस्से में बोलती है, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ये यू बेटर अंडरस्टैंड, ये रहा, ये वाला सेंटेंस है, यू बेटर अंडरस्टैंड। ये पूरी ग्रामर क्या होती है, हेड बेटर, हेड बेटर। अब हेड बेटर के भी इंग्लिश में दो सेंस निकलते हैं, पहला चेतावनी देने के लिए, दूसरा सलाह देने के लिए। सामने वाले को चेतावनी देते हैं कहीं ना कहीं कि यार आपके लिए बेहतर होगा, आप समझ जाए, नहीं तो देख लेना मैं क्या करूंगा। पहला इसका सेंस होता है चेतावनी, और दूसरा इसका सेंस होता है सलाह, कि यार आपके लिए बेहतर होगा अगर आप ये काम करेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप पढ़ाई करेंगे। तो हम बोलेंगे यू हैड बेटर स्टडी, यहां पे कोई भी एक्शन लगा देंगे, आपके लिए बेहतर होगा कि आप पढ़ाई करें, और आपको पढ़ाई करनी भी चाहिए, तो यू हैड बेटर स्टडी। आपके लिए बेहतर होगा कि आप स्कूल जाएं, जाना भी चाहिए सर, यू हैड बेटर गो टू स्कूल। अब स्पोकन इंग्लिश में करते क्या है, इसका हेड हम खा जाते हैं और खाली इतना बोल सकते हैं, यू बेटर गो टू स्कूल, यू बेटर गो टू स्कूल, यू बेटर स्टडी, यू बेटर स्पीक द ट्रूथ, यू बेटर राइट प्रॉपरली। तो इस तरह से हम बिना हेड के भी वाक्य स्पोकन इंग्लिश में बना सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली क्या आएगा, हेड आएगा। अगर नेगेटिव वाक्य बनाना है तो क्या जाएगा, नॉट। आपके लिए बेहतर होगा कि आप सिगरेट ना पिए, यू हैड बेटर नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक। तो 4 ग्रामर हो गई, और 5वीं ग्रामर ये थोड़ा सा पैसिव वॉइस में है, लेकिन सलाह देने के लिए अक्सर इसका भी यूज करते हैं, यू आर सपोज टू एक्शन, यू आर सपोज टू एक्शन। सबसे भयंकर सलाह मानी जाती है इंग्लिश में यू आर सपोज टू। जब शुड से काम ना चले, ऑट टू से काम ना चले, मस्ट से काम ना चले, हैड बेटर से काम ना चले, तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, और ब्रह्मास्त्र क्या है, यू आर सपोज टू एक्शन। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में होता क्या, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध तय हो जाता है कि भैया युद्ध तो होना ही होना है, तो दोनों सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में, और ऐन मौके पे क्या होता है, अर्जुन लड़ने से मना कर देता है। अर्जुन कहता है यार ये तो सारे मेरे भाई भतीजे हैं, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण जी उसको समझाते हैं कि यार तू एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म होता है कि आप लड़ाई करो, आपको लड़ना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय को लड़ना चाहिए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लड़े, आपको लड़ना चाहिए अर्जुन। तो अर्जुन को समझाता है कि अर्जुन तुझे लड़ाई करनी चाहिए, यू शुड फाइट, यू शुड फाइट। लेकिन अर्जुन मना कर देता है, नहीं मैं नहीं लड़ पा रहा यार। तो श्री कृष्ण जी फिर ऑट टू से सलाह देंगे कि यू ऑट टू फाइट, तुझे लड़ना चाहिए, वो फिर भी नहीं लड़ता। उसको बोलते हैं देख, श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर की जगह देने से मना कर दिया, तो तू कहां रहेगा, क्या खाएगा, लड़ना तो बेटा पड़ेगा। तो यू मस्ट फाइट, जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं लड़ता, मना कर देता है कि प्रभु क्षमा। तो बोलते हैं यार श्री कृष्ण जी फिर हैड बेटर से सलाह देते हैं, यू हैड बेटर एक्शन, यू हैड बेटर फाइट, यू बेटर फाइट। वो कहता है नहीं सर आई कांट फाइट, नहीं लड़ सकता मैं इनसे। तो लास्ट में श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, अर्जुन को देते हैं सबसे भयंकर वाली सलाह, सबसे इंप्रेसिव, सबसे भयंकर वाक्य, सबसे इंप्रेसिव सेंटेंस बोलते हैं कि यार यू आर सपोज टू फाइट, यू आर सपोज टू फाइट। अब इस सपोज टू के भी क्या सेंस निकलता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज का मतलब एक तो होता है उम्मीद करना, आई सपोज, एक होता है मान लेना। मैथ्स में होते हैं, मैथ्स में क्या करते हैं मैथ के टीचर, सपोज x बराबर 2, x की वैल्यू मान लेते हैं। तो सपोज का मतलब मानना भी होता है, सपोज का मतलब उम्मीद करना भी होता है,
और यहाँ पे ये पैसिव पैसिव वॉइस में चला है, यू आर सपोज टू, यार आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये काम करें। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, देख तेरे पीछे इतनी सेना खड़ी है, ये सोच के खड़े हैं कि हमारे पास अर्जुन है, अर्जुन लड़ेगा तो हम जीतेंगे, और इतने सारे लोग तुझसे उम्मीद लगाए खड़े तेरे पीछे, तो आपको लड़ना चाहिए यार, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये काम करें, आपको ये काम करना चाहिए। तो बोलते हैं यू आर सपोज टू, और वो काम अगर नेगेटिव बनाना हो तो नोट आ जाएगा, यू आर नॉट सपोज टू एक्ट। अब ये कुछ एक्शन मैंने लिखे हैं, इनको समझाता हूं मैं, इनको आपको इन सेंटेंसेस इन स्ट्रक्चर में रखे, फॉर्मूले में रखे वाक्य बना बना के देखने हैं। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, या यू ऑट टू स्टडी, जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी, आपके लिए बेहतर होगा आप पढ़े, यू बेटर स्टडी, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पढ़ाई करें, सो यू आर सपोज टू स्टडी। तो स्टडी नेगेटिव। अब दूसरा काम क्या है, स्मोक, गलत वाक्य है तो नेगेटिव बनाएंगे, सर यू शुड नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक, यू ऑट नॉट टू स्मोक, यू आर बेटर नॉट टू स्मोक, यू आर नॉट सपोज टू स्मोक। टेक मेडिसिन, दवाई लेना, एक व्यक्ति बीमार है आपका दोस्त, उसे सलाह दो यार तुझे दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन। आराम करना चाहिए, टेक रेस्ट। एक एक्शन है टैटल अदर्स या बैकबाइट अदर्स, और दोनों का एक ही मतलब है इनका, चुगली करना। आप घर से निकल के चले तो मोहल्ले में 4 आंटी बैठी है और 5वीं आंटी की लगी हुई है धड़ल्ले से चुगली करने, वो नू फला ऐसे ऐसे फलाना, तो सलाह दो आंटी आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टैटल अदर्स, या यू शुड नॉट बैकबाइट अदर्स। इंसल्ट, ह्यूमिलिएट, बेइज्जती करना। मान लो कोई दोस्त है आपका, आपकी बेइज्जती कर रहा है सबके सामने, उससे सलाह दो यार यू शुड नॉट इंसल्ट मी, यू शुड नॉट ह्यूमिलिएट मी। ड्राइव कॉशियसली या ड्राइव रेस्टली। अब ये 2 एक्शन है, एक होता है कॉशियसली, एक होता है रेस्टली। आप किसी के साथ जा रहे हैं, दोस्त के गाड़ी में बैठे और वो भयंकर करके भगा रहा है, अंधाधुंध चला रहा है बिना ट्रैफिक का ध्यान दिए, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइव रेस्टली। और गाड़ी तो उसको सलाह दो भैया ध्यान से चला यार, गाड़ी ध्यान पूर्वक चला। ड्राइव कॉशियसली का मतलब होता है गाड़ी ध्यान से चलाना, और ड्राइव रेस्टली का मतलब होता है अंधाधुंध गाड़ी भगाना। तो यू शुड नॉट ड्राइव रेस्टली, यू शुड ड्राइव कॉशियसली। एक्शन है टेल अ लाई, झूठ बोलना। अक्सर बच्चे झूठ बोलते हैं, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। मैं देखो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन आजकल छुट्टी चल रही है बच्चों की तो देर से उठते हैं, मैं उनको क्या सलाह देता हूँ, आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। सो गाइज, ये सारी की सारी जो क्लास है ये सलाह देने के लिए है। 4-5 ग्रामर मैंने पढ़ाई, आपको करना क्या है, इन ग्रामर को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और एक बात और बता दूं, शुड से क्या होता है, पॉजिटिव वाक्य बनता है, नेगेटिव बनता है, लेकिन इंटेरोगेटिव यूजुअली नहीं बनाते हम। आपने ये तो देखा होगा कि यार यू शुड गो टू स्कूल, लेकिन कभी ये नहीं बनाया होगा शुड यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यूज पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य बनाने, इंटेरोगेटिव इनसे डायरेक्टली नहीं बनाने। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो पे अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। So guys, thank you very much. Thank you very much for watching me, and have a nice time to all. Bye.